नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से आ रही है बहुत बड़ी न्यूज कि दीक्षांत समारोह के पहले मैं आईटीआई के छात्रों का समाधान करूंगा। वो तो बोल रहे हैं कि मैं 100% समाधान करूंगा। जो जो चीजें उनके पास आई है, पहला मैंने उनको बताया था, जो मेरे वीडियो 2 दिन से चल रहे हैं, जो न्यूज चल रही थी, उसको उन्होंने संज्ञान में लिया हुआ है और एक कमेटी भी बैठा दी है हमारे न्यूज पे, हमारे वीडियो पे, कि क्या क्या चीजें सही हैं, क्या गलत हैं। उस कमेटी के तहत में मैं आपको बता दूं कि मेरे न्यूज को प्राथमिकता दी गई है, संज्ञान में लिया गया है और ये बोला गया है कि जो ग्रीवांसेस वाला मामला है, हम सबसे पहले उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन ग्रीवांसेस की बहुत सारी चीजें जो है तो नोडल पे रुकी हुई है, स्टेट पे रुकी हुई है, वो लोग क्लोज नहीं कर रहे हैं। हम उनको कई बार कह चुके हैं, अगर वो क्लोज कर देंगे तो सीधे सीधे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर कहीं भी अगर आपको ये आ रहा है आपके उसमें ग्रीवेंसेस में कि नोडल या स्टेट द्वारा, तो आप लोग चाहें तो नोडल और स्टेट में जाकर के उनको बोल दीजिए, पहुंच जाए कि उसको क्लोज कर दीजिए। वो क्लोज कर देंगे ताकि आपका रिजल्ट अपडेट हो जाए। लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा भी मैंने बोला है कि सर एक बार फिर से सबको बोलिए कि ग्रीवांसेस वाला मामला जो है तो समाप्त हो जाए। दूसरा जो है तो बहुत सारा जो है तो रिजल्ट अभी अपडेट करेंगे वो। और सवाल ये हो रहा कि जो 2022 का एग्जाम हुआ है, तो जैसे 8 तारीख वाला एग्जाम था वो कैंसिल हो गया था कुछ जगह पे, सर्वर पे, कुछ जगह पे जो है तो करीबन बिहार के ही मैं बता दूं तो 55 जगह पे जो है तो प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर जो है तो वहां नकल प्रकरण ऐसा पाया गया कि वहां जो है तो कैंसिल करना पड़ा। तो रिजल्ट में देरी हो रही है। डीजीटी खुद लगी हुई है कि हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट अपडेट कर दें, और जैसे रिजल्ट अपडेट करना चालू कर देगी तो बहुत सारी समस्या का समाधान आपका होने लगेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। मैं, आप जानते हो कि मैं शो में अगर कुछ गलत बोलूंगा, गलत कुछ दिखाऊंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, मेरा शो बंद हो जाएगा, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी। तो जो भी मैं शो दिखाता हूं, जो भी चीज दिखाता हूं, मैं सबूत और तथ्यवेश चीज, सारी चीजें बताता हूं और आपको न्यूज ले आता हूं। तो जो मेरे आप कल के वीडियो थे, कल के जो न्यूज थे, आप लोगों ने 2-3 दिन से जो कमेंट कर रहे थे, वो कमेंट के मैंने सारे उठा करके सबूत के रूप में दे दिया है और बड़े अधिकारियों से बात किया है। इस समय पर डीजीटी बहुत तेजी से काम कर रही है। दीक्षांत समारोह के चक्कर में वो बहुत ज्यादा बिजी हुई है, लेकिन काम आपका शनिवार संडे को भी, वो छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि दीक्षांत समारोह के पहले हम बहुत सारी चीजों को क्लियर कर लें और समाधान कर लें। क्योंकि एक चीज बता दूं कि दीक्षांत समारोह के पहले पीएमओ एक्टिव है, क्योंकि पीएमओ को सारी जानकारी चाहिए कि कितने लड़के हैं, कितने लड़के पास हुए हैं, कितने लड़के फेल हैं, कौन सप्लीमेंट्री है, कितने सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, कितने नहीं बांटे गए हैं। तो ये सारा डेटा पीएमओ को चाहिए, और जब पीएमओ को डेटा चाहिए तो उसके लिए डीजीटी को काम करना पड़ेगा सही रूप से। साथ में स्टेट को भी काम करना पड़ेगा और एग्जाम भी चल रही है, बारिश का मौसम भी है। इसके लिए डीजीटी बिल्कुल 24 घंटे काम कर रही है, रात तक काम चल रहा है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार अपडेशन चल रहा है, इसलिए वेबसाइट पे लोड दिख रही है। डीजीटी की वेबसाइट जो खुद की थी वो ठीक से चलने लगी है, लेकिन अभी भी उसमें अपडेट होने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये न्यूज बहुत जरूरी थी आपको बताना। हालांकि 3 दिन से लगातार हमारे यहां बारिश हो रही है, लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है तो मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूं। वो 1 मिनट के लिए लाइट आती है, फिर चली जाती है, लाइट थोड़ी देर के लिए आती है, चली जाती है। तो ये मैं आज जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये मैं यूपीएस के थ्रू से, पावर बैकअप के थ्रू से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और ताकि भेजने की कोशिश कर रहा हूं। कल हो सकता है कि अगर लाइट नहीं आई तो
कमेंट जो आप लोग कर रहे हैं उसका मैं जवाब बहुत सारे लोगों का नहीं दे पा रहा हूं। उसका सिर्फ एक कारण है कि लाइट प्रॉपर रूप से नहीं है। 1-2 मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है, 1-2 मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है। तो इस कारण से मैं बता रहा हूं पावर बैकअप भी काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मैं बचाया था शूटिंग के लिए, क्योंकि आपको न्यूज दिखाना बहुत जरूरी था। तो आप लोग अपनी समस्या का जितनी है उसको आप कमेंट करते रहिएगा। और विद्यानंद जी से मैंने बोला था कि जितने मेल गए हैं सर उनको बहुत जल्दी से जल्दी काम करिए, काम होने लगेगा। अब बहुत दिन ज्यादा बचे नहीं है। मेरे हिसाब से किसी भी दिन किसी भी टाइम पे आप देखिएगा, विश्वास मानिएगा, बहुत सारे लोगों का हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि अगर 50% लोगों की भी समस्या का समाधान हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैंने इसको प्राथमिकता के तौर पे रखा हूं। आज भी मैं आज 2-2:30 बजे के लगभग मैं फिर से बात करूंगा और आपकी बात को मैं रखूंगा। हमको दिक्कत हो जा रही है थोड़ी सी लाइट के चक्कर में, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फेर बदल भी डीजीटी में हो रहा है ना। नए डिप्टी डीजी भी आ रहे हैं और कई अधिकारी भी थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये दीक्षांत समारोह कोई मजाक चीज नहीं है। पीएम जो है तो ये जो काम कर रहे हैं मजाक नहीं है, इसमें सही डेटा रखना पड़ेगा और सही डेटा रखा जाएगा, सही ही चीज बताई जाएगी, कोई गलत नहीं बताई जाएगी। और कई जगह पे आ रहा था कि बच्चे बता रहे थे कि हमारा 2018 और 19 का नहीं हुआ है, अभी तक पेपर नहीं हुआ है। तो भैया आप लोग कहाँ थे? आपको मैंने बोला कि अगर आपका नहीं हुआ है, जिनका पेपर नहीं हुआ है उनको मेल करना चाहिए। मैं 2-3 दिन से मेल दिया हूं विद्यानंद जी को, आप मेल करिए, आएगा निश्चित होगा। ये आप लिख करके ले लीजिए, मेरे पास प्रूफ है। पिछले कई वीडियो में आप उठा करके देख लीजिए, लड़कों का हुआ है काम। लड़कों ने बोला है कि सर मेल किए तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कुछ का बचा हुआ तो उसका जो भी टेक्निकल इशू है वो कर रहे हैं विप्रो के साथ में बैठ करके, और जो एजेंसियां एग्जाम ली थी उनसे भी डेटा लिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि डेटा पूरे स्टेट से पेन इंडिया से मंगवाया गया था, बहुत सारे स्टेट ने दिया है, कुछ आईटीआई वालों ने नहीं दिया तो भगवान जाने। वो डेटा उनके पास है, उसको वो एनालिसिस कर रहे हैं कि लड़के फेल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया है, उस पे टाइम लग रहा है। और मैं एक टेक्निकल बंदा हूं, मैं जानता हूं कि रातों रात सारी चीजें नहीं हो जाती है। लाखों में डेटा है, डेटा को वेरीफाई करना कि क्यों नहीं हुआ है, क्या ग्रीवेंसेस में रुका हुआ है, उसमें टाइम लगता है मेरे भाई। ठीक है कि नहीं? अब आप लोग सोचते हो कि रातों रात चीज हो जाए। मैं एक्चुअली में सिस्टम में रहा हूं तो मैं जानता हूं क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और आपकी बात भी जायज है, आपकी बात बिल्कुल 100% जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं नोडल और स्टेट की जो गलतियां हैं उसका जो है तो खामियाजा डीजीटी और स्टूडेंट भोग रहे हैं। डीजीटी डायरेक्ट, देखिए आप लोग कहते हो कि डीजीटी क्यों नहीं कार्रवाई करते। डीजीटी को कोई ऐसा बड़ा पावर नहीं है कि नोडल के अधिकारी को बर्खास्त कर दे या वो किसी और के ऊपर कार्रवाई कर सके। ठीक है ना? वो अफिलिएशन कैंसिल कर सकती है, उसके लिए वो स्टेट को बोल सकती है कि स्टेट वाले जो है तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं नोडल पे। ठीक है ना? तो बहुत बड़ा अभी उत्तर प्रदेश का मैं बताऊं कि एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। मैं अभी उस पर लगा हुआ हूं, बहुत जल्दी मैं आपको खुलासा करूंगा। ठीक है? तो आप लोगों को मेरा कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा संयम रखिए। अब देखिए क्या होगा, कितने दिन बचे हुए हैं, 20-22 तारीख हो ही गई है। 7 तारीख के पहले पहले वो बोल रहे हैं कि हम सबको सर्टिफिकेट दे देंगे, कलर सर्टिफिकेट दे देंगे, तो दीक्षांत समारोह में सब शामिल हो जाएंगे। ये सबके यहाँ आईटीआई वाले के यहाँ भी लेटर पहुंच चुका है, और जिनका नहीं आया हुआ है वो बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, वेट कर लीजिए। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए भी मैंने बोला है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया है, इसलिए कि 17 सितंबर के पहले पहले एग्जाम होना बहुत मुश्किल का काम है। ये मैंने दबाव के लिए बोला था ताकि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ लेटर कर दें, और वो करेंगे, जो भी होगा वो अच्छा करेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम लड़कों के साथ कोई गलत नहीं होने देंगे, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं पे आप लोग भी दोषी होते हो,
कई आईटीआई वाले संचालक मेरे को डायरेक्ट फोन करते हैं और अपना लिस्ट दिखाते हैं, आप लोग आईटीआई में नहीं जाते हो, कई बार आपके एग्जाम फीस नहीं जमा है। सब बच्चों को मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। कई बार आप लोग 2-2 हजार रुपए जमा किए हो और फिर वो एग्जाम में नहीं बैठा रहा है तो आप लोग शिकायत कर रहे हो, आप लोग दूसरी जगह काम कर रहे हो, आप लोग जो है तो आईटीआई जाते नहीं हो, आईटीआई पढ़ते नहीं हो आप लोग, तो ये सारी दिक्कतें तो देखिए आती है ना। अब आप लोग अपने प्रोफाइल से आप लोग मार्कशीट निकाल लेते हो तो ऐसे में आईटीआई के ऊपर तो भार पड़ता है, वो कहां से निकालेगा, कैसे आईटीआई चलाएगा वो। तो आप लोग भी सोचिए, एक परिवार के लोग हैं, सब मिलजुल करके रहें, कोई किसी की टांग खींचने के लिए मत आप लोग बैठिए। मैं स्टूडेंट से भी बोल रहा हूं। अब देखिए नकल के चक्कर में कैसे बिहार में बताइए 55 सेंटरों में हो गया। अब बताइए उन 55 सेंटरों में जो लड़कों के साथ हुआ वो तो पूरे दुनिया के लड़कों ने उसका खामजाना भुगतेंगे ना। रिजल्ट लेट हो रहा है, नहीं तो ये 14 तारीख को अभी रिजल्ट आ जाता तो आप बहुत सारे जो ये रिजल्ट पुराने लड़के बचे हुए हैं उनका अपडेट होना चालू हो जाता। सॉफ्टवेयर अपडेट होना चालू होगा जैसे, वैसे सबका आना चालू हो जाता। अब लेकिन अब बताइए आप, और जो कहते हैं ना जैसे सर्वर डाउन के चक्कर में, सर्वर डीजीटी का डाउन नहीं होता कि डीजीटी के कारण हुआ, ये एग्जाम एजेंसियां होती हैं और वहां का एक पर्टिकुलर होता है जहां एग्जाम सेंटर होता है, तो ये एजेंसियों वाला मामला होता है। इसमें देखिए डीजी, स्टेट, नोडल नहीं लगता है, आईटीआई नहीं लगती है, ये एजेंसी करवाती है, एजेंसियों का ये सर्वर होता है। तो इसलिए मैं बताता हूं कि मैं जो बोलता हूं वो सही बताता हूं, सही जानकारी होनी चाहिए आपको। अब देखिए कई जगह पे नकल प्रकरण चल रहा है, कई जगह जो है तो पकड़े गए हैं लोग, कई जगह जो है तो रिजल्ट ही जो है तो वो प्रैक्टिकल ही जो है तो कैंसिल हो गया है। तो इसके चक्कर में अब जब लड़के आप लोग नकल करने के होड़ में लग जाओगे तो फिर क्या होगा। अब ऐसे में पढ़ने वाले लड़के मारे जा रहे हैं और नकल करने वाले लड़के मलाई खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें तो दिक्कतें हम ही से हो रही है ना, हम ही लोग कर रहे हैं ना। और इस नकल में वो आईटीआई वाले भी शामिल है ना, और जांच हो रही है। अब जांच में क्या होगा कि पकड़े जाओगे, और जब आप पकड़े जाओगे नकल करते हुए तो आप एग्जाम देने के काबिल नहीं बचोगे, तो फिर क्या होगा। लेकिन आपके साथ साथ में जो लड़के पुराने हैं वो भी जो है तो घुन के पिस्सी हो रहे हैं। जैसे 2015, 16, 17, 18 के लड़के को मैं बता रहा हूं, जो सही लड़के हैं उनका बेचारों का एग्जाम नहीं हो पा रहा है, और जो फर्जी मार्कशीट ले लिए, जो मैं नहीं बताना चाहता हूं, जो फर्जी मार्कशीट ले लिए, सर्टिफिकेट ले लिए, नौकरी कर रहे हैं, वो मजा मार रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में ईमानदार लड़के हैं उनका एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है। और इतना जल्दी तो जांच नहीं हो जाती है, धीरे 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 करके जांच होती है। मैं जानता हूं, मैं आपके साथ में खड़ा हूं और आपके साथ में ही खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप वेट करिए। मेरे को जो पता है कि 7 सितंबर के पहले पहले बहुत बड़ा उलटफेर होगा, बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। आप देखते रहिएगा, किसी भी दिन किसी भी टाइम पे ये आप लिख के ले लीजिएगा आप लोग, नहीं तो आप मेरे को कहिएगा कि नहीं हुआ है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।